मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एएम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लाभ हानि पर हमने अब तक 5 भाग बना दिए हैं। दोस्तों, आज हम 6वां भाग लेके चल रहे हैं। आपको कैसा लगा? आपने कमेंट बॉक्स में बहुत लाइक भी किया, अच्छा भी लगा मुझे कि आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आइए दोस्तों, चलते हैं हम आज के कुछ नए टाइप की तरफ। आज 2 टाइप के सवाल लेके चलेंगे दोस्तों, तो आप उनको अच्छी तरह से पहले समझ लो कि हम कौन से तरीके के सवाल कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। जैसे दोस्तों, अगर मैं कहूं कि 20% की वृद्धि, मैंने दोस्तों अगर कहा कि 20% की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब ये होता है दोस्तों, पहले तो आप क्या करोगे, 20% को क्या कर लो, 20% का आपने जैसी फ्रैक्शन वैल्यू निकाला रेसिप्रोकल, तो 1/5 होता है। कैसे होता है इसको देख लो दोस्तों। क्या करते हैं हम, इससे लिखेंगे 20 और इसे लिख देंगे 100, यानी 20 एकन 20, 20 पंजे 100। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/, यानी 20% को दोस्तों 1/5 कहते हैं। अब दोस्तों, अगर वो कह रहा है कि वृद्धि कर दो, तो आपने इसमें क्या किया दोस्तों, वृद्धि किया, यानी एक की वृद्धि जो हो रही थी और नीचे हमारी वास्तविक वैल्यू जो होती है, रियल वैल्यू जो होती है वो 5 होती है। एक की वृद्धि हो जाएगी तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6। अब ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो वृद्धि हो गई, यानी पहले 1/5 था, 1/6 हो गया। अब दूसरा में कमी के लिए, ये तो था दोस्तों वृद्धि के लिए। किसके लिए था, वृद्धि के लिए, आपने समझा। अब दोस्तों हम जानते हैं कमी के लिए, तो कमी के लिए हम देखेंगे, जैसे मान लो कमी प्रतिशत कहता है, ये तो वृद्धि प्रतिशत था दोस्तों, ठीक है। अगर कमी प्रतिशत कहता है, जैसे सपोज करो मैंने कहा दोस्तों 25% की कमी कहा, मैंने 25% की कमी का मतलब माइनस होता है, तो दोस्तों इसको लिखेंगे हम 1/4। कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, क्योंकि 25/100 यानी 25 1 25, 25 चौके 100। देख लो एक बार, फिर देख लो, जैसे इसे 25/100 लिखेंगे तो 25 एकन 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 आया। बात समझ में? परसेंट को इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन में ला सकते हो। दोस्तों, ये वास्तविक वैल्यू है और ये हमारी कमी आ रही है 1 की। आपने इसमें कमी किया तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 3, क्योंकि 1 आपने इसमें से कमी कर दी तो 3 रह गया। अब दोस्तों, अब आपको क्या समझना है, यहां पर आपको ये समझना है, चाहे तो आप इसको समझ लो चाहे इसको समझ लो। यहां पर देखना, जब मैं वृद्धि की बात करता हूं तो मैंने इसमें वृद्धि किया, 1/6 हो गया। तो दोस्तों यहां पर एक काम जरूर हो रहा है, मैं वृद्धि कर रहा हूं पर ये मान छोटा हो रहा है। देखिए 1/5 क्या है, ज्यादा है, और 1/6 क्या है, कम है, यानी यहां पर 1 के 6 से किए जा रहे हैं और यह 1 के 5, यानी वृद्धि कर रहे हैं पर कमी हो रही है। दूसरी बात, अगर हम कमी करेंगे तो क्या हो रही है, वृद्धि, क्योंकि 1/4 कम क्या होता है, कम होता है, और 1/3 क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इससे तुम्हें पता लग रहा है कि जब वृद्धि करेगा तो कम वाली वस्तु निकल के आएगी, और जब कमी करेगा तो वृद्धि वाली वस्तु निकल के आ जाएगी। अब मैं आपको दोस्तों एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। पहले मैं इसको क्लियर कराता हूं, फिर इसको क्लियर कराता हूं। देखेंगे दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है दोस्तों, तो मन बना के बैठ लीजिए। पूरा टॉपिक शुरू से लेके एंड तक आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूं वृद्धि की, ठीक है। जैसे मैं वृद्धि की बात करूं, मैंने दोस्तों यहां पर 10% ले लिया, ठीक है। मैं 10% वृद्धि की बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, इसको कहोगे 1/10। क्या कहोगे, 1/10, ठीक है। अब मैंने दोस्तों वृद्धि किया इसमें, तो आप ये कहोगे कि सर ये 1/11 हो गया। कितना हो गया, 1/11। अब दोस्तों हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होने के बाद में पैसा उतना ही लेके आ रहा है, तो भाई वस्तु तो कम आएगी आएगी, है ना, क्योंकि मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु उतने ही पैसों में कम आएगी। अगर मान लो कोई कहता है कि मूल्य में कमी हो रही है, पैसे उतने ही लेके आए, तो वस्तु क्या आएगी, ज्यादा आएगी। उन सवालों के लिए आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखेंगे हम, ध्यान रखना दोस्तों कि हमने वृद्धि की, लेकिन वृद्धि ये नहीं, वृद्धि करने के बाद में ये तो कम हो गया, लेकिन वृद्धि तो केवल यही था। अगर आप देखोगे वृद्धि करने के बाद में वैसे ये मान आया है, लेकिन ये मान तो खुद कम हो गया, यानी वृद्धि वाला मान तो यही रहा ना। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो मान रहेगा, बाद का मूल्य, वाद का मूल्य, बाद का मूल्य, ठीक है, यानी वृद्धि मूल्य, ठीक है, यानी नया मूल्य, ये नया मूल्य रहेगा, ठीक है, या परिवर्तनीय मूल्य, परिवर्तनीय मूल्य,
ये रहेगा। और दोस्तों कमी या वृद्धि करने के बाद में जो मूल्य आएगा वो वास्तविक मूल्य होता है। ये दोस्तों रहेगा वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य समझने की कोशिश करिए दोस्तों। इसको हम पुराना मूल्य या पुराना भाव भी कह सकते हैं। पुराना भाव या मूल्य एक ही बात है। या दोस्तों हम ये कह सकते हैं आरंभिक मूल्य भी कह सकते हैं, मतलब आरंभ में यही था। या दोस्तों हम इसको बोलते हैं और किस किस के नाम से जानते हैं, पहला मूल्य, परिवर्तन से पहले मूल्य, परिवर्तन से पहले का मूल्य, इसको नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर दोस्तों मान लो अगर यहां पर कमी भी होती, सपोज करो मैं अगर यहां आपको कमी के लिए बताता हूं, ध्यान से समझना, कमी के लिए भी अगर मैं आपको बताता हूं, मान लो ये 10% की कमी होती तो आप ये कहते सर इसका तो 1/10 यानी कमी होने के बाद में कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। या वृद्धि होने के बाद में बढ़ रहा था तो इसमें से कम कर देंगे तो दोस्तों 9 रह जाएगा। अब आप खुद देखिए, ध्यान से समझना दोस्तों कि ये जो मूल्य है कम है और ये ज्यादा हो गया, माने उल्टा बिल्कुल वैल्यू जा रहा है। तो हम इस तरह से लेके चलेंगे। तो मैं कमी वाला बता रहा हूं, पहले आपने ये वृद्धि वाला दोस्तों देखा, इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आपने ये देख लिया वृद्धि मूल्य, वास्तविक मूल्य। अब हम दोस्तों देखते हैं कमी वाला मूल्य। पहला पॉइंट आपने ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आप दोस्तों यहां देखोगे, जैसे मैं कमी प्रतिशत की बात करता हूं, ये वृद्धि प्रतिशत था और अब हम बात कर रहे हैं कमी प्रतिशत की। तो जैसे मैंने मान लो 20% की कमी की बात करी है तो मैं कहूंगा इसको दोस्तों 1/5, 20% का यानी 1/5। अब जैसे दोस्तों आप इसको कम कर दोगे तो आप ये कहोगे कि सर ये 1/4 हो गया, लेकिन आपको पता लग रहा है क्या हुआ भाई, 1/5 और 1/4 को अगर देखोगे तो कम तो यही रह गया, ये तो बढ़ गया। समझ में आ गया, यानी कमी वाला मूल्य यही रहा। तो हम ये कहेंगे कमी वाला मूल्य, कमी वाला मूल्य यही हुआ, या बाद का मूल्य यही रहा, या नया मूल्य भी कह सकता हूं, नया भाव या नया रेट, नया मूल्य, ठीक है, ठीक है, या परिवर्तनीय मूल्य। बात समझ में आई। और ये इधर का जो चाहे माइनस करने पर, घटाने पर, चाहे जोड़ने पर, ये मूल्य हमेशा वास्तविक या ना पुराना मूल्य रहता है। इसको हम दोस्तों कहेंगे, अभी ऊपर भी समझा, बिल्कुल एक बात ही है, वास्तविक मूल्य, पुराना मूल्य, आरंभिक मूल्य, ठीक है, आरंभिक मूल्य या पहला मूल्य, पहला भाव, मूल्य भाव एक ही बात है। तो दोस्तों ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी पर पहले टाइप पर दोस्तों हम सवाल कराने जा रहे हैं। दोनों यहाँ पर कुछ कमी वाले होंगे और कुछ वृद्धि वाले होंगे। वैसे अगर देखोगे तो बहुत बड़ा है दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल दोस्तों क्या है, लिखें दोस्तों पहला सवाल, चीनी का दाम 25% बढ़ गया जिसके कारण 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। क्योंकि रेट 25% बढ़ गया है, 10 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, तो चीनी का नया भाव ज्ञात करो। कितना नया भाव ज्ञात करो। तो दोस्तों इसने बोला गया है कि चीनी का भाव 25% बढ़ गया। अभी यही समझा रहे थे दोस्तों, 25% बढ़ने का मतलब 1/4, 25% को कहेंगे दोस्तों 1/4, ठीक है। अब आपने दोस्तों इसको बढ़ाया तो आप ये कहोगे कि ये हो गया दोस्तों 1/5। क्या हो गया 1/5, लेकिन हमने इसे बढ़ाया जरूर पर ये तो कम हो गया, यानी 1/5 तो कम हो गया, 1/4 बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ मूल्य कौन सा हो गया, यही है बढ़ा हुआ मूल्य। तो आप क्या करोगे, फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं 1/4 को ही ले लूंगा, ठीक है। ये मेरा, अब ये ध्यान रखना, बढ़ा हुआ मूल्य यही तो है, तो इसी पर हमें 10 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहे हैं, यानी चीनी 10 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो फिर एक पे 10 किलोग्राम लेके आ रहे हैं, तो 4 पे कितने लाएंगे,
तो आप कहोगे कि सर 4 पर हम 40 किलोग्राम चीनी लेके आएंगे। कितनी लेके आएंगे? 40 किलोग्राम। लेकिन दोस्तों आपको बताना है कि भाई 40 किलोग्राम चीनी लेके आ रहे हैं, लेकिन रुपए तो हम कितने लेके जा रहे थे? 400 रुपए लेके जा रहे थे। कितने लेके जा रहे? 4। तो 1 किलो कितने की लाएगा? तो भैया यहां से डिवाइड कर दोगे, 4 धारे 40। तो आप 1 किलोग्राम लेके आओगे 10 रुपए की। 1 किलोग्राम कितने की लेके आओगे? यानी आप 1 किलोग्राम लेके आओगे 10 रुपए की। तो आपका जो मूल्य हो गया, जो भाव हो गया, नया भाव, वो हो गया 10 रुपए प्रति। बात समझ में? बहुत ही सरल है, एक बार फिर समझ लो। हमने क्या किया? 25% इसको ऐसे खोला वृद्धि, मैंने इसको वृद्धि किया तो 1/5 हो गया, यानी 1 को इसमें बढ़ा दिया, 1/5 हो गया। लेकिन मैंने देखा भाई ये तो वृद्धि वाला मूल्य हो, ये तो कम, वृद्धि करने पर ये तो कम रह गया, ये बढ़ गया, यानी ये वृद्धि वाला मूल्य तो यही होगा। तो भाई 1 की वृद्धि हो रही है, प्लस लगाओ, 1 की वृद्धि हो रही है, भाई 1 की वृद्धि होने पर ही तो 10 किलोग्राम लेके आ रहे हैं। तो 4 की वृद्धि होने पर कितना लाएंगे? 40 किलोग्राम। लेकिन 40 किलोग्राम के लिए भैया हम रुपए तो 400 ले जा रहे हैं, तो 1 किलोग्राम कितने का हो गया? 10 रुपए का होगा, नहीं होगी? यही मूल्य पूछा है कि उसका मूल्य कितना होगा, नया भाव। अगर आपसे कभी दोस्तों कहता है कि पुराना भाव कितना होगा, तो पुराना भाव के लिए आप किसको लोगे? इसको मैंने बता दिया, वास्तविक मूल्य या पुराना भाव। एक बार समझ लो अच्छी तरह से दोस्तों। क्या करोगे? जैसे अगर पुराना भाव पूछता तो हम ये कहते थे कि जो 1 रुपया था इस पर 10 किलोग्राम था, ठीक है? तो भैया आप खुद देखो कि हमें तो 50 किलोग्राम 10 मतलब 5 पे कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम। अब 50 किलोग्राम पे 400 रुपए लेके जा रहे थे, तो 0 से 0 5 8 40, यानी पहले जो मूल्य था वो कितने था? 1 किलोग्राम, यानी 0 से 0 कट गया, 5 8 40, यानी 1 किलोग्राम कितने के लेके आते थे? पहले 8 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आप खुद देख लो दोस्तों, खुद देख सकते हो कि पहले मूल्य कम था, अब मूल्य बढ़ गया है। कितना हो गया है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। पहले हम चीनी 50 किलोग्राम लेके आते, 10 पन्ने 50, लेकिन अब 40, यानी 10 किलोग्राम क्या लेके आ रहे? कम लेके आ रहे हैं। समझ में आ गया वो अच्छी तरह से? वैसे आंसर हमारा कौन सा है? ये, क्योंकि उसने पूछा है नया भाव, और नया भाव ये रहेगा। पहला वाला वृद्धि से या कमी से पहले वाला जो मूल्य हमेशा रहेगा वो नया रहेगा, और वृद्धि की कमी के बाद या वृद्धि के बाद जो मूल्य आएगा वो पहला या वास्तविक मूल्य रहता है। बात समझ में आ गई? चलिए, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अभी आपको मैं एक नहीं बहुत सारे सवाल समझाने वाला हूं, तो आप अच्छी तरह से समझें। मैंने पहले ही आपको समझा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप परेशान मत हो, हर प्रकार के सवाल करा दूं। कुछ बच्चे कह रहे थे सरल, देखिए कठिन से कठिन सवाल कराएंगे, ठीक है? परेशान मत हो, ये बिल्कुल। देख लिखिए एक और सवाल। चावल 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का पुराना भाव बताइए। यानी अब हमें जो बताना है वो पुराना भाव बताना है। यानी वृद्धि कितनी हो गई है? 10% की वृद्धि हो चुकी है, तो रेट 10% बढ़ गया है दोस्तों। तो 10% को बोलते दोस्तों 1/10, ये प्लस, क्योंकि 1/10, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब दोस्तों देखिए, अब जैसे इसको बढ़ाएंगे आप लोग, तो आप ये कहोगे सर ये 1/11 हो गया। अब खुद देखिए, ये 1/11 कम हुआ, ये बढ़ा हुआ, यानी ये तो बढ़ा हुआ मूल्य। हमें बताना है पुराना, तो पुराना मूल्य किधर रहेगा? ये। अब खुद देखिए कि 1 पे कितने किलोग्राम कम हो रहा है? 2 किलोग्राम चावल में कमी आ रही है। तो 11 पे कितनी आ जाएगी? 11 में 2 का गुणा कराऊंगा तो 22 किलोग्राम की कमी आ जाएगी। कितने की आ जाएगी? 22। लेकिन 22 किलोग्राम के लिए हम 440 रुपए दोस्तों लेके जा रहे हैं। कितना लेके जा रहे हैं? 440 रुपए। तो हम ये कहेंगे 22 दूनी 44, यानी 1 किलोग्राम चावल जो पुराना भाव है, 1 किलोग्राम चावल हम 20 रुपए के ला रहे हैं। तो आपका जो पुराना भाव आ गया दोस्तों, पुराना भाव या पुराना मूल्य भी कह सकते, ठीक है? या मैं ये कह सकते हैं पुराना मूल्य। तो दोस्तों ये पुराना मूल्य आ गया आपका 20 रुपए प्रति किलोग्राम। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आ गया होगा? अगर वो आपसे नया भाव पूछता तो हम इस पर हल करते। क्लियर हो गया? आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब तो मेरे साथ साथ करिए यार, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब मेरे साथ साथ करना, ठीक है यार? मुझे तभी तो पता लगे कि आप मेरे साथ कर रहे हो, है ना? देखो, चीनी का भाव 25% घट गया। चीनी का भाव कितना घट गया? 25% घट गया। अब मूल्य में क्या हो रही है? कमी आ रही है, यानी अब वस्तु ज्यादा लेके आएगा। समझने की कोशिश करो। चीनी का भाव 25% घट गया।
अब 480 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। कितने? 480 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया भाव ज्ञात करो। यानी मूल्य 480 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी लेके आ रहा है, जबकि मूल्य 25% घट चुका है। मूल्य कितना घट चुका है? 25%। तो घटने का मतलब 25% की कमी होना, यानी 25 का मतलब होता है 1/4। तो आपने देखा दोस्तों कि अब मैं इसको अगर घटाता हूं, तो जब मैं इसे घटाऊंगा दोस्तों, तो आप ये कहोगे कि सर ये 1/3 रह जाएगा। और जैसे ही मैंने ये देखा कि ये तो 1/4 है, 1/3 है, जबकि ये तो 1/3 तो बढ़ गया, तो घटने वाला मूल्य तो यही हो गया। यानी नया भाव तो भी यही रहता है या घटने वाला भाव यही रहता है। तो दोस्तों मैं 1/4 को इसको ले लूंगा। अब 1 पे हम कितने किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहे हैं? तो 10 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो 10 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहे हैं, यानी 4 पे कितना लाएंगे? तो 4 पे लेके आएंगे 40 किलोग्राम। कितने? 40 केजी। 40 किलोग्राम लेके आएंगे। 40 किलोग्राम पे हम लेके जा रहे हैं 480 रुपए। कितने लेके जा रहे हैं? 480। तो दोस्तों 4 से आपने ये काट दिया और 12 चौके 48, यानी 1 किलोग्राम जो लेके आओगे, यानी 1 किलोग्राम जो लेके आओगे वो 12 चौक 48, यानी 12 रुपए के लेके आएंगे। यानी आपका जो नया भाव हो गया, नया भाव अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, यानी नया भाव हो जाएगा 12 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 12 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों, अगर क्लियर हो गया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आराम से पढ़ेंगे हम। समझ में आ गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। परेशान मत होइए, धीरे धीरे करके आपके लिए इसमें भी जब वीडियो ज़्यादा ही लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी कराना है दोस्तों, अलग से बिल्कुल डिस्काउंट भी लेके चलना है, आपका लाभ हानि लेके चलना है। कम से कम इसकी 15 वीडियो होंगी, 5 डिस्काउंट की कम से कम और 10 वीडियो इसकी लेके चलें। ठीक है, कम से कम 10 का समझ रहे 100 सवाल हो गए इसके, है ना। तो बढ़िया लेके चलेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हर प्रकार के सवाल लेके चलेंगे। चलिए दोस्तों एक और जान लेते हैं। आटे का भाव में 12.5% की कमी हो गई, जिसके कारण 720 रुपए में 3 किलोग्राम आटा अधिक प्राप्त किया गया। तो आटे का नया भाव ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि 720 रुपए में 3 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहे हैं, और जबकि 12.5% की कमी हो रही है। 12.5% की दोस्तों कमी हो रही है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब ये 1/8 कैसे होता है? तो इधर देख लो, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, और परसेंट को हटाओगे तो 1/100, यानी तो 25 1 25, 25 चौके 100, ऊपर तो 1 1 1 हो गया और नीचे 4 दूनी 8। तो आप याद रखना कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 1/8। क्लियर? तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आपने इसको कमी किया दोस्तों, तो आप ये कहोगे कि सर ये 1/7 रह गया। कितना रह गया? अगर मान लो कभी ऊपर 2 आता है तो 2 घट जरूर जाएगा, पर ऊपर भी 2 रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। 1 मत रख देना। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 ही रहेगा। ठीक है, आप जो इस चीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये तो पुराना भाव होता है, मैं तो नया भाव पूछा तो उसको लेना पड़ेगा। ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो इस पर हम 3 किलोग्राम आटा ज्यादा लेके आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस पर 3 अट्टे 24 किलोग्राम ज्यादा लेके आएंगे। कितना किलोग्राम ज्यादा लेके आएंगे? 24 किलोग्राम। लेकिन दोस्तों इसी पर हमें जो रेट दिया गया है, वो रेट दिया गया है 720 रुपए, यानी हम 720 रुपए लेके गए थे। तो हम 24 30 72 तो 30, यानी 1 किलोग्राम जो आटा है वो 30 रुपए का आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो नया भाव जो आपका दोस्तों हो गया वो हो गया 30 रुपए पर किलोग्राम। 30 रुपए प्रति किलोग्राम आपका भाव हो गया। अब आपके जितने भी किताब में सवाल दे रखे हैं आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। और आप परेशान मत होइए, आपको सवाल तो बिल्कुल लॉलीपॉप लगेंगे, देखने में कठिन है, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको कोई सवाल कठिन नहीं लगेगा, पूरा चैप्टर ही सरल लगेगा। परेशान मत होइए, आपको मैं कराता हूं तो बहुत ईजी लग रहा होगा और पूरा टॉपिक ही ईजी बना दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं अगला जो नेक्स्ट सेकंड टाइप जो सेकंड बताने जा रहा हूं, इसको समझिए।
अब हम दोस्तों टाइप सेकंड बताने जा रहे हैं। अभी मैंने टाइप फर्स्ट बताया था, जिसमें बताया था कि वस्तु की कीमत कम होने पर, ज़्यादा होने पर उनको कैसे हल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बताएंगे कि जैसे मान लो यहाँ पर कब कोई कहता है, जैसे मान लो कोई भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पहला पॉइंट आपको देखना है, सवाल में दिया होगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि। क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि कहेगा तो दोस्तों दी गई वस्तुओं को क्रय मूल्य मान लिया जाता है, तो उनको क्या माना जाएगा, क्रय मूल्य माना जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य मान लो। और लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगी तो हानि होगी, मतलब जो वस्तु दी गई है उसको क्रय मूल्य मान लो। दूसरा पॉइंट समझो दोस्तों, अगर आपसे बोलता है विक्रय मूल्य के बराबर हानि, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि कहेगा तो दोस्तों विक्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो दी गई वस्तुओं को विक्रय मूल्य मान लेते हैं। क्या मान लें, इन पॉइंटों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना, विक्रय मूल्य मान लो। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में आया। क्रय मूल्य के बराबर कहे, ये पॉइंट याद रखना, क्रय मूल्य के बराबर कहे तो दी गई वस्तु को क्रय मूल्य मान लो, और विक्रय मूल्य के बराबर कहे तो दी गई वस्तुओं को विक्रय मूल्य मान लोगे और सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जितने का लाभ दिया होगा वो तो या लाभ होगा और हानि दी होगी तो हानि होगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों पहले सवाल लेके चलते हैं। 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। विक्रय मूल्य 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। 15 सेवों का क्रय मूल्य, अब एक सवाल को पहले देखो, 15 सेवों का, एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं समझना, 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाषा समझ में आई। 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपका हो गया दोस्तों क्रय मूल्य और ये आपका हो गया विक्रय। आपको ये याद रखना है कि बराबर की कंडीशन में अपोजिट में ही मान होता है, इसका मान इधर होगा, इसका मान इधर होगा। क्लियर। अब दोस्तों तो आपको ये पता लगा कि हमारे पास क्रय मूल्य तो 25 रुपये आ गया और विक्रय मूल्य हमारे पास 15 रुपये आ गया। 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आपको दिख रहा है क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब हानि हो रही है। अब कितने की हानि हो रही है, तो आप लोगों ने कहा होगा कि सर हमें 10 रुपए की हानि हो रही है। 25 पर 10 की हानि हो रही है, किस पर, 25 पर 10 की आ रही, तो इसको 100 बनाने के लिए 4 का गुणा करो तो 40% हो जाए। तो देखिए सवाल दोस्तों, जैसे आपने देखा कि 25 रुपए पर 10 की हानि हो रही है, 25 पर कितने की हानि हो रही है, 10 की हानि हो रही है, तो इसमें 100 बनाने के लिए 4 का गुणा कर दें, तो इसमें 4 का गुणा कर दें तो दोस्तों 100, हमने क्रय मूल्य को 100 बना दिया तो 4 धारे 40, यानी कितने परसेंट की हानि हो गई, तो 40% की हानि हो गई। बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिए, अभी ये भी मैं बताऊंगा, ये बताऊंगा, पर पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इससे भी हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती, रब कर दूं इसको। अब मैं इससे समझाता हूं, ये पॉइंटों से इसको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करें। मैंने बोला कि 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो जो 15 वस्तु है वो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया, तो भैया बचा हुआ कितना हो गया, 25 क्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जो वस्तु पहले दी गई होगी वो हमेशा जिसके बराबर कहेगा उसे ही मान लेंगे। मैंने कहा था विक्रय मूल्य दिया, वो विक्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो उसे विक्रय मूल्य मान लो। तो विक्रय मूल्य हमने, अब यहां पर देखोगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10, तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि 25 पर 10 का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 25 पर 10 का लॉस है तो दोस्तों 100 पर कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 का, 40 की हानि हो जाएगी।
अच्छा ये 100 कैसे बना, 4 का इधर गुणा करने पर 4 का इधर गुणा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये आपका आंसर क्लियर हुआ। अब एक और सवाल मैं बताता हूं, तभी मैं इसको रफ करूंगा, तभी आप समझ में अच्छी तरह से आएगा आपकी में। चलिए रफ कर दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसको भी अच्छी तरह से समझो। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन पर हानि का प्रतिशत क्या होगा। 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी 15 जो मेज हैं वो विक्रय मूल्य हैं आपके, तो 20 मेज क्या हो जाएंगे, वो क्रय मूल्य हो जाएंगे। 20 क्या हो जाएंगे, क्रय मूल्य हो जाएंगे। यानी फिर आपको हानि दिख रही है, यहां पर क्या दिख रही है, हानि। कितने की हानि दिख रही है, हानि दिख रही है दोस्तों 5 की। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जब 20 पर 5 की हानि हो रही है, 20 पर 5 की हो रही है, तो 100 बनाने के लिए 5 का, तो 5 का गुणा कर दो, तो ये 100 यानी परसेंट बन जाएगा। तो 25, तो 25% की क्या हो जाएगी दोस्तों, हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो जाएगी, 25% की हानि हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बात। जिसके बराबर, अब मैं दूसरा तरीका और बताया तो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 15। आप इस तरह से भी कर सकते हो, बाकी पूरा प्रोसेस इस तरह से रहेगा। दोनों तरह से बता रहा हूं, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी तो यहां से क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सारा प्रोसेस ये रहेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेके चलते दोस्तों, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे जो भी आपको बताना होगा मैं समझा दूंगा ऐसे। चलिए अच्छी तरह से, अच्छा लग रहा है ना। चलिए एक और दोस्तों सवाल ले लेते। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो 40 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 40 वस्तुओं का मानी गुणा लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहां पर आप देख लीजिए कि ये क्रय मूल्य कितना 25 और विक्रय मूल्य कितना है 40, यानी क्रय मूल्य 25 और विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है 40 है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें से घटा दोगे, विक्रय मूल्य ज्यादा है, प्रॉफिट तो आपको दिख रहा है, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, जल्दी बताओ, 15 रुपए का। कितने का दिख रहा है, 15 का। किस पर, 25 पर। हमेशा लॉस प्रॉफिट क्रय मूल्य पर ही तुलना करते हैं। तो दोस्तों 25 पर 15 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। ठीक है, अब इसको परसेंट बनाने के लिए, 100 बनाने के लिए 4 का गुणा कर दे, तो 25 चौके 100, इसमें भी आप क्या कर दो 4 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कहा कि सर हमें 60% का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए आइए दोस्तों एक और सवाल लेके चलते हैं। अगला सवाल है, यदि 18 कुर्सी का लागत मूल्य 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। 18 कुर्सी का लागत मूल्य 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। 18 कुर्सी का लागत मूल्य 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप ये देखोगे कि ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी क्रय मूल्य हमारे पास 16 है और विक्रय मूल्य हमारे पास 18 है। कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको, तो आप कहोगे दोस्तों कि ये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है सर 2 का नजर आ रहा है। कितने का, 2 का नजर आ रहा है। अब कितने पर नजर आ रहा है, 2 पे, 16 पे 2 का नजर आ रहा है, यानी 16 पर 2 का नजर आ रहा है। ठीक है, मैं दोस्तों इसे 100 बनाने के लिए 100 का तो दोनों तरफ गुणा कर दूं, देखो कितना आसान तरीका। ठीक है, और 16 का डिवाइड कर दो, क्योंकि 16 लो ये खत्म, ये तो 100 बन गया, और इसे 2 से 8 बार और 4 से इसे 2 बार और 4 से इसे 25 बार,
यानी ये तो दोस्तों 100 बचा और ये 25 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 12.5%, 12.5% को ही हम 25 कहते हैं, यानी 12.5% का क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया चित्र से? यार अब तो हंस तो यार, हर तरीके के सवाल करा रहे हैं, अब तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको फिर भी कोई अलग सवाल लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, दूसरे दिन करा देंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको हर तरीके के सवाल बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी सवाल है एक एक लेके चलेंगे। अगला सवाल देखो, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो पता लग रहा है यार, ये प्रॉफिट हो गया 20 और ये नहीं, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों, ये क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य को देखेंगे तो 20 और क्रय मूल्य को दोस्तों देखेंगे तो 16। यानी अभी भी आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का दिख रहा है दोस्तों, 4 का दिख रहा है, 4 का। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि 16 पे 4 का प्रॉफिट है, तो 4 चौके 16 और 4 एकन 4। अब इसको 100 बनाने के लिए 25 का गुणा और इसे 100 बनाने के लिए इससे 25 का गुणा कर दो, इधर करें तो उधर भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25 एकन 25, यानी कितने का लाभ हो गया, 25। अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो आपको समझ में आ गया। एक और सवाल करा देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर पहले क्रय मूल्य दे रहे थे, अब विक्रय मूल्य दे रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए और एक और 2 सवाल कराते हैं। अगली दोस्तों क्लास में हम जो आपको कराएंगे वो कराएंगे वस्तुओं, इतनी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचने पर, इतनी वस्तुओं को इतने में बेचा, इतने में खरीदा, तो उसके लाभ हानि उसको लेके चलेंगे। तो पहले इनको क्लियर कर लें। एक और सवाल दोस्तों देखेंगे, 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करो। 12 पेनों का लागत विक्रय मूल्य 20 पेनों के लाभ के, कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, 4 पंजे 20 और 4 3 12, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यानी विक्रय मूल्य 5 हो गया और क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 3। क्रय मूल्य आपका 3 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 5 और क्रय मूल्य दोस्तों कितना हो गया, 3। यानी आप ये देखो कि प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 2 का, कितने पर, 3 पर 2 का। तो दोस्तों आप एक बात बताइए कि 3 पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे इसे 100 कैसे बना पाऊंगा, बिल्कुल पहले 3 का दोनों तरफ कर लो डिवाइड और इसमें कर दो 100 का गुणा और इसमें भी कर दो 100 का गुणा। अब कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना, 3 से 3 खत्म, ये 100 बन गया। ठीक है, आप परेशान मत होइए, ये 200 हो गया, यानी 200/3। तो जब इसमें डिवाइड करोगे 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, इतना आ जाए। कितने परसेंट का लाभ नजर आ रहा है, 66 सही 2/3% का लाभ नजर आ रहा है। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही है दोस्तों। यार ये फॉर्मूले वगैरह पुराने रहे, आपको थोड़ा सा सवाल को समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सारे सवाल हो जाते हैं और मैं आपको पूरा गणित इसी तरह से कराने वाला हूँ। अगर अभी आपने किसी बच्चे को नहीं जोड़ा है तो यार अपने दोस्तों को जोड़ लो। यार इतना तो मत करिए कि आप सीख जाओगे दूसरे को नहीं बताओगे, यार बता दो। ठीक है, हम सभी का भला करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी की जॉब लगे और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर पेपर आएगा तो हमारी पढ़ाई जैसे ही आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हाँ, पूरी वीडियो को यार फैला दो यार, यूट्यूब पर धमाल मचा दो यार, पूरी चारों तरफ वायरल कर दो वीडियो को। बस यही कि यार जितने भी बच्चे गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैथ रीजनिंग पूरी कंप्लीट कराऊंगा और जीएस की क्लास भी हम स्टार्ट कुछ दिनों में करने वाले हैं। तो आप परेशान मत होइए, पूरी क्लास कंप्लीट लेके चलेंगे, मैं अकेला टीचर आपका सिलेक्शन करा के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति 400 आम 32 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। अब सवाल मजेदार है, 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसकी लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर बेचता है तो 400
क्रय मूल्य माना जाएगा, और अगर विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो 400 विक्रय मूल्य माना जाता। यानी जो 400 आम है वो दोस्तों क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो ये क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य 400 हो गया, और विक्रय मूल्य तो कितना हो गया 320। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखिए भाई कितने का लॉस उठा रहे हैं हम। तो हानि दोस्तों आपको नजर आ रही है 80 रुपए की। कितने की हानि हो रही है, 80 की हानि हो रही है। किस पर, 400 पर। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जब 400 पे 80 की हानि हो रही है तो इसको 100 बनाना बड़ा आसान है, 4 से डिवाइड करके। तो 4 से इसे 100 बना दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाऊंगा आपसे, और 4 दूनी 8, यानी 20% की क्या हो गई, हानि। 20% की हानि हो गई। बात समझ में आ रही है। एक और सवाल देख लेते हैं, आप परेशान मत होइए। लास्ट सवाल है क्लास का हमारा दोस्तों, फिर अगला टाइप जो कल लेके चलेंगे। जब तक आप इंतजार करिए और भी इस वीडियो को बार बार देखिए, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसी टाइप के सवाल आपकी जितनी भी किताब में है, जो भी किताब है किसी भी सोशल मीडिया पर मिल जाए, उन सारे सवालों को करने की कोशिश करिए। सवाल क्या है, 20 पेनों का विक्रय मूल्य 12 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 20 पेनों का विक्रय मूल्य, यानी सवाल है 20 पेनों का विक्रय मूल्य 12 पेनों के लागत मूल्य का बराबर है, तो ये 4 से 5 बार, ये 4 से 3 बार, यानी विक्रय मूल्य 3 और क्रय मूल्य 5। तो क्रय मूल्य 5 दोस्तों और विक्रय मूल्य दोस्तों 3, यानी अब विक्रय मूल्य कम हो गया, यानी घाटा हो रहा है। तो घाटा होने के लिए यहाँ पर देखेंगे घाटा कितना हो रहा है, तो 2 का। अब दोस्तों आप ये देख लिए 5 पर 2 का घाटा हो रहा है। मुझे क्रय मूल्य हमेशा 100 बनाना, एक ही बात बता रहा हूँ कि आप 100 बनाइए। तो 100 कैसे बना सकते हो, 20 का गुणा करके इसे 100 बना सकते हो, यानी 20 पंजे 100। बात समझ में आ रही है। और ये कितना हो जाएगा 40, यानी 40% की क्या हो गई भाई, हानि हो गई। 40% की हानि हो गई। तो दोस्तों आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा भी लगता है, आप बहुत लाइक कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। और इसी तरह से आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, और मैं इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।